Hello friends, welcome to our channel Homeopathy in Subtle Way by Dr. S.K. Nagvanshi। दोस्तों आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। ये केस एक बच्चे का है जिसकी एज होगी अप्रॉक्स 5 से 7 महीने का बच्चा है। उसकी मदर उसको लेके आई थी बच्चे को। जब मैं पूछा मदर से कि ठीक है बताइए बच्चे के बारे में कुछ क्या तकलीफ है इसको, तो उसकी मदर बता रही थी कि ठीक है इसको डॉक्टर साहब 3-4 दिन से इसको जो है फीवर हो रहा है और सर्दी खांसी हो रही है। बुखार भी काफ़ी तेज़ रहता है और सर्दी तो अभी ठीक है लेकिन जो है खांसी बहुत तेज़ रहती है इसको। पहले शुरुआत में सर्दी थी लेकिन अभी जो है सर्दी ठीक है लेकिन खांसी इसको बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत तेज़ खांसी आ रही है और बुखार भी काफ़ी तेज़ रह रहा है इसको, फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ रह रहा है। जब हमने उस टाइम मेज़र किया तो फीवर जो है बच्चे का फीवर जो है लगभग 103 डिग्री के आसपास उस टाइम उसका टेम्परेचर था, पूरे टेम्परेचर 103 था। और बच्चा जो था काफ़ी क्रैंकी लग रहा था, काफ़ी इरिटेटेड लग रहा था और वो बस रोए जा रहा था। जब माँ से पूछा कि और इसके बारे में और कुछ बताइए तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस ये 3-4 दिन से यही दिक्कत हो रही है। पहले इसको जैसे सर्दी खांसी और बुखार हुआ तो हमने दिखाया था डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने कुछ सिरप वगैरह पीने के लिए दी थी। तो उससे क्या है कि खांसी में तो कोई आराम नहीं आया, लेकिन जैसे दवाई पिलाते हैं तो 1-2 घंटे तक इसका फीवर जो रहता है वो डाउन रहता है और जैसे ही फिर वो 1-2 घंटे के बाद फिर फीवर चढ़ने लग जाता है। तो ऐसा 3-4 दिन से चल रहा है। अभी क्या है कि लास्ट नाइट हुआ क्या कि लास्ट नाइट जो है इसको खांसी काफ़ी बढ़ गई है इसकी और फीवर भी उतना कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो इसकी खांसी काफ़ी तेज़ है, बहुत ज़्यादा खांसी आती थी। लास्ट नाइट से इसको खांसी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, बहुत ही सीवियरली ये कफिंग कर रहा है। तो और ये रात भर सोया भी नहीं है और फिर हमको भी सोने नहीं दिया है इसने। ये तो रात भर पूरी रात ये रोता ही रहा है सब, ठीक है। दूध भी उतना अच्छे से नहीं पी रहा है, ठीक है, और बस रोए जा रहा है, ठीक है। तो रात भर जो है इसने ना तो खुद सोया ना ये हमको सोने दिया। तो ऐसी हालत है कि इस तरह से इसने पूरी रात जो है खुद भी परेशान हुआ तो उनको भी बहुत परेशान किया। अब हम रात भर जो है मैं भी इसको संभाल के कब तक संभालूंगे, तो कभी मैं संभालती हूँ, उसकी मदर बता रही थी बच्चे की कि कभी मैं संभालती हूँ, कभी जो है इसके पापा संभालते हैं, कभी इसके दादा दादी संभालते हैं। ऐसे एक करके हमने जो है इसको लिया। ये तो चुप होने का नाम ही नहीं रहता। वो डॉक्टर साहब ये रोता कैसा है, ज़रा सुनो तो सही। तो मतलब क्योंकि बच्चा इस टाइम यहाँ भी रो रहा था तो बोले सुनो आप कैसे रो रहा है, इतनी तेज़ी से रो रहा है, ये इतनी ज़ोर से रोता है कि पड़ोसी भी सुनते हैं इसकी आवाज़, क्योंकि ये विलेज एरिए से है तो ये नेबर को आवाज़ जाती है यहाँ पर। तो यही केस था। अब मैंने और पूछा कि ठीक है थोड़ा और इसके बारे में कुछ बताइए, तो बोले कि नहीं बस इतना ही है, इसको बस जो सर्दी खांसी है और बुखार है और ये रो रहा है, उसका तो कुछ है नहीं। ठीक, एक्चुअली क्या है कि जो पेशेंट है और पेशेंट के जो अटेंडेंट है, पेशेंट जो है ये बहुत ही ये एक तो इसकी मदर फादर जो है वो टोटली अनएजुकेटेड है, ठीक है, और उनको ऐसे सही से उनको जो है थोड़ा सा कम्युनिकेट करते नहीं आता और बच्चे की प्रॉब्लम को जज करना तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मजदूर लोग हैं तो ज़्यादातर काम पे ही अपना ध्यान देते हैं। बच्चों पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता है कि क्या उसको पूरा ऑब्जर्व करें कि इसमें क्या क्या जो है चेंजेस आया है। तो ऐसा उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, उन्होंने बस इतना ही बताया कि सर्दी खांसी है, इसके अलावा और उन्होंने कुछ बताया नहीं। अब अपने को तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी ही थी उसको। तो सोच रहा था कि यार बच्चे में क्या खास अब हो सकता है जिससे अपन मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकें। अगर इसमें मैं फिज़िकली देखता तो इसमें काफ़ी कफिंग जो थी उसकी काफ़ी लाउड थी और बार्किंग टाइप ऑफ कफ थी और इंसिसेंट कफ थी। कंटिन्यूसली वो
बस खांसे जा रहा है, खांसे जा रहा है, ठीक है, और रोए जा रहा है। जब खांसता है और फिर रोता है, थोड़ी देर और खांसता है फिर और रोता है, ठीक। जब खांसी नहीं आती है तो ये रोता रहता है। तो ये फिजिकली ये था, और एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो मैंने देखा कि थोड़ा सा और कुछ ना कुछ तो मिले अपने को जिस पे अपन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। तो बच्चे को थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था। तो ये केस जो था मेरे सामने 5 से 7 मिनट चला था, ठीक है। लेकिन 5 से 7 मिनट में मैंने देखा कि बच्चा जो है, उसकी माँ जो है उसको कंफर्टेबल करने के लिए, उसको कैरी करने के लिए उसकी पोजीशन फ्रिक्वेंटली चेंज कर रही थी। लेकिन बच्चा जो है किसी भी पोजीशन में जो है चुप नहीं रो रहा था, वो रोते ही रह रहा था। अब फिर मैंने सडनली देखा कि जैसे ही उस बच्चे को उसकी माँ जब गोद में भी लेती थी तो वहाँ भी रो रहा है। वो कंधे पे सुला लेती थी, जैसे कि यहाँ कंधे पे ऐसे यूँ सुला लेती थी, तब भी वो रो ही रहा था। गोद में सुलाती थी वहाँ भी रोता ही था वो। लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही बच्चे को उन्होंने 2 कंधों को यूँ पकड़ के, उनके आर्म पिट में ऐसे 2 हाथों से पकड़ के बच्चे को ऐसे कंधे के साइड से ऐसे खड़े किया, शोल्डर के ऊपर लिया नहीं, उसको दूर से ही ऐसे खड़े रखा, ठीक है। तो एकदम उसके पैर जो थे, बच्चे के जो पैर थे वो उसकी मदर की गोद में थे, और वो खड़ा था अपने पैरों पर थोड़ा, ठीक है। तो इस पोजीशन में मैंने देखा कि बच्चा जो है इस पोजीशन में चुप रह रहा था। इस पोजीशन में वो उसका रोना जैसे कि बिल्कुल बंद हो गया, और वो काफ़ी कंफर्टेबल फील लग रहा था उस पोजीशन में। जैसे ऐसा अपने देख के लगे कि बच्चा जो है इस पोजीशन में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तो मैंने देखा कि यार ये एक टिपिकल पोजीशन हो सकती है, अगर हम इसको जो है एज ए प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक यूज़ करें तो ये एक हिंट हो सकती है इस केस के लिए। तो मैंने देखा कि देखते हैं माइंड में कुछ मिलता है क्या। तो इसके लिए इस केस में जो है यहाँ से मुझे एक रूब्रिक मिला, जो कि था कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड सिटिंग अप। कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड सिटिंग अप, मतलब एकदम खड़े खड़े, सिटिंग अप। तो ये रूब्रिक मुझे मिला, ठीक है। कहीं कहीं पर ये रूब्रिक जो है कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड सिटिंग एरेक्ट भी है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दोनों सिमिलर ही है। उसमें कुछ मेडिसिन का चेंजेस भी है, लेकिन साथ में इंटम टाटा दोनों जगह मिलेगी आपको। तो यहाँ पर जो है मैंने फर्स्ट रूब्रिक जो लिया, ये रूब्रिक लिया था कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड सिटिंग अप, क्योंकि वो बच्चा कैरी तो होना चाह रहा है, लेकिन कैसे कैरी होना चाह रहा है। अब बच्चा चाहता है कि उसको कोई कैरी करे, क्योंकि वो डिज़ायर में वो कैरी तो होना चाहता है, लेकिन कैसे कैरी होना चाहता है, सिटिंग अप, बैठेगा एकदम खड़े खड़े बैठे रहना चाहता है, ठीक। तो इस तरह से बच्चा जो है और एकदम पूरी बॉडी जैसे एकदम खड़ी रख रहा था वो। तो ये रूब्रिक मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। सेकंड रूब्रिक जो अप्लाई किया मैंने, तो श्रिकिंग चिल्ड्रन इन, श्रिकिंग चिल्ड्रन इन। थर्ड रूब्रिक जो इस केस में था, क्योंकि बच्चा जो है श्रिक इतनी ज़ोर से रो रहा है कि उसकी आवाज़ जो है एकदम ऐसा लगता है कि चीख की तरह लग रही है, तो इसलिए यहाँ पर श्रिकिंग लिया है, यहाँ पर वीपिंग नहीं लिया। वीपिंग में थोड़ी सी इतनी ज़्यादा लाउडनेस नहीं रहती है, ठीक है। और वीपिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो फील आना चाहिए वीप का, कि हाँ ये वीपिंग है। यहाँ पर वीपिंग की फीलिंग नहीं आ रही थी, यहाँ पर उसकी श्रिकिंग की, उसकी चीख की, कितने ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है ये, ऐसा फील किसी को भी आएगी, बच्चा कितने ज़ोर ज़ोर से सीख रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर रूब्रिक लिया सेकंड रूब्रिक श्रीकिंग चिल्ड्रन इन। थर्ड रूब्रिक लिया इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन फीवर ड्यूरिंग। तो थर्ड रूब्रिक ये रूब्रिक था हमारा इस। और फोर्थ रूब्रिक जो लिया कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड कॉन्स्टेंटली, तो लगातार, उसको लगातार चाहिए भाई, ऐसे नहीं कि रुक रुक के चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर कर लिया तो फिर थोड़ी देर तक वो फिर शांत रहेगा, नहीं ऐसा नहीं, वो जितनी देर उसको लगातार चाहिए, मतलब एकदम कंटिन्यूअस चाहिए। तो कांस्टेंट, यहाँ पर हमने रूब्रिक लिया कांस्टेंट, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड कॉन्स्टेंटली, लगातार एकदम उसको कंटिन्यूअसली चाहिए चीज़। तो ये 4 रूब्रिक के बेसिस पे हमने इसको मेडिसिन दी। और मेडिसिन जो है एंटम टाट निकली, एंटम टाट 30 की 3 डोजेज इन 15 मिनट्स इंटरवल। 3 डोज देने के बाद 3 डोज दिए और बोला कि नेक्स्ट डे जो है रिपोर्ट करना। जब नेक्स्ट डे जो है बच्चे को लेके आए, साथ में प्लेसिबो दी गई थी, तो नेक्स्ट डे जो है बच्चे को लेके आए तो देखा हमने
कि अभी देखो फीवर तो था उसको, लेकिन फीवर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था, एज सच कोई खास रिड्यूस नहीं हुआ था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डे, ठीक, लेकिन थोड़ा कम था। कफिंग जो थी उसकी वो भी वैसे ही फीवर की तरह थोड़ी कम हुई थी। लेकिन अभी उसके जो है हमें चेंजेस कहाँ देखने के लिए मिला, उसके बिहेवियर में, कि बच्चा जो है कितना पैनिक क्रिएट कर रहा था। अभी इस टाइम जो है बच्चा अच्छा जो है रिलैक्स होकर बैठा है, ठीक है, इधर उधर देख रहा है, माँ की गोद में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, नो क्राइंग, नो इरिटेबिलिटी, तो सिंपली बैठा हुआ था। तो ये मेजर चेंजेस, ये सिनेलिमम की पहचान हमें देखने के लिए मिलती है कि हाँ हमारी मेडिसिन जो है एकदम सिनेलिमम थी। क्योंकि मेडिसिन का देखो सिलेक्शन भी जो है माइंड लेवल पे हुआ है, तो चेंजेस भी हमें जो है रिजल्ट और उसका रिस्पॉन्स भी हमें सबसे पहले माइंड पे ही देखना होगा, वहीं से हमें सबसे पहले क्लू मिलेगा। फिजिकल लेवल पे तो बाद में आएगा, ठीक है, क्योंकि फिजिकल जो है ग्रोस लेवल होता है और माइंड जो होता है एकदम सटल लेवल होता है, तो वहाँ पर पहले हमें चेंजेस देखने के लिए मिला। तो मैं श्योर था कि मेडिसिन जो है एकदम करेक्ट है। मैंने जो है उनको बोला कि ठीक है अभी और आप प्लेसिबो कंटिन्यू कीजिए, मतलब मेडिसिन वो कंटिन्यू कीजिए और नेक्स्ट डे और रिपोर्ट कीजिए। फिर वो अगले दिन आए, अगले दिन उन्होंने दिखा, तो अगले नेक्स्ट जो है जो ये थर्ड डे था, इस दिन देखा, तो इस दिन जो है फीवर भी जो है फीवर भी लगभग बिल्कुल नहीं आया था उस रात के बाद। और सुबह जब दिखाया इन्होंने तब तक भी फीवर आया ही नहीं था इसको, और इसको खांसी जो है वो बहुत ही कम बची थी, बाकी सब कुछ ठीक हो गया था। थैंक यू, बहुत अच्छा।